ये है दिल्ली दर्पण। संसद से सड़क तक का हंगामा, क्या नीट आंदोलन की दिशा बदल रही है? नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र सिर्फ संसद नहीं, बल्कि संसद से लेकर प्रधानमंत्री आवास और जंतर मंतर तक पूरा इलाका बन गया है। एक तरफ संसद के बाहर काले कपड़ों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर सीजेपी और हजारों छात्र नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन प्रदर्शन कर रहा है, सवाल यह है कि क्या छात्रों का आंदोलन अब राजनीति का केंद्र बन चुका है? क्या असली मुद्दा पीछे छूट रहा है? और आखिर इतने बड़े आंदोलन के बीच अलग अलग राजनीतिक दलों की सक्रियता अचानक क्यों बढ़ गई है? चलिए शुरुआत करते हैं आज के घटनाक्रम से। आज संसद परिसर के बाहर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। विपक्ष ने संसद के भीतर भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही, लेकिन संसद के बाहर चल रहे इस विरोध के बीच कई नए राजनीतिक सवाल भी खड़े हो गए हैं। कल तक कांग्रेस और विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा था कि उनके नेताओं को रोका गया, डिटेन किया गया और विरोध प्रदर्शन करने नहीं दिया गया, लेकिन अगले ही दिन राहुल गांधी सामान्य रूप से संसद पहुंचे, काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और मीडिया से बातचीत भी की। यहीं से एक नई बहस शुरू हो गई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए रोकना या डिटेन करना और औपचारिक हिरासत में लेना दोनों अलग अलग कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए दोनों शब्दों को एक जैसा मानना सही नहीं होगा। उधर आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा राजनीतिक सवाल उठाया है। आप नेताओं का कहना है कि यदि कांग्रेस वास्तव में छात्रों का आंदोलन का समर्थन करना चाहती थी तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के बजाय जंतर मंतर जाना चाहिए था, जहां सीजेपी और छात्र संगठन कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आपका आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास पर दिया गया धरना सीजेपी के आंदोलन से ध्यान हटाने की कोशिश था। हालांकि कांग्रेस इस आरोप से सहमत नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि उसका विरोध पूरी तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को और छात्रों के भविष्य की ओर लेकर है। यानी एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग राजनीतिक दावे सामने हैं। उधर जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि बच्चों के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेनी चाहिए। इसके कुछ समय बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा, इस आंदोलन की चिंगारी बुझनी नहीं चाहिए, महाराष्ट्र आपके साथ खड़ा है। यानी अब ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया, अलग अलग राज्यों की राजनीतिक नेता भी इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या ये वही आंदोलन है जो कुछ दिन पहले तक सिर्फ छात्रों का आंदोलन था, या फिर अब इसकी दिशा बदल रही है, या फिर स्टूडेंट के नाम पर ये बहुत पहले से ही चल रहा था, अब तो बस दिखाई देने लगा है, ऐसा सूत्रों का मानना है। याद कीजिए, जब जंतर मंतर पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जब सीजेपी और कई छात्र संगठन शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जब छात्र सड़कों पर थे, तब राष्ट्रीय स्तर की अधिकांश राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन में सक्रिय क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बड़ा हुआ, देश भर में इसकी चर्चा होने लगी, सोशल मीडिया पर लाखों लोग जुड़ने लगे, वैसे वैसे बड़े राजनीतिक दल भी इस आंदोलन के साथ खड़े दिखाई देने लगे। यहीं से एक नई राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं, क्या राजनीतिक दल छात्रों के आंदोलन को मजबूती देने आए हैं या फिर आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं? अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि संसद के बाहर कौन प्रदर्शन कर रहा है और कौन किसके समर्थन में खड़ा है,
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छात्रों के भविष्य से जुड़ा ये आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक बहस का हिस्सा बनता जा रहा है? यही सवाल हमें इतिहास की एक पुरानी घटना भी याद दिलाता है। साल 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन ने पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई लहर पैदा की। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश की राजनीतिक पर उसका गहरा असर पड़ा। बाद में उसी आंदोलन से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। लेकिन समय के साथ कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि क्या उस आंदोलन का मूल मुद्दा धीरे धीरे राजनीति के पीछे छूट गया है? आज कुछ लोग सीजेपी और छात्रों के इस आंदोलन को भी उसी नजरिए से देख रहे हैं। हालांकि दोनों परिस्थितियां अलग हैं और दोनों आंदोलन की तुलना का अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फिर भी यह सवाल सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन चुका है कि क्या कहीं ये आंदोलन भी अपनी मूल दिशा से भटक तो नहीं रहा? इसी बीच एक और सवाल सामने आता है। जब सोनम वांगचुक लंबे समय तक अनशन पर बैठे थे, तब राष्ट्रीय स्तर की बड़ी राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता उतनी दिखाई नहीं थी जितनी आज दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे नीट पेपर लीक का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना और जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन तेज हुआ, वैसे वैसे कई बड़े नेता आंदोलन स्थल तक पहुंचने लगे। इस पर अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अलग अलग दलीलें दे रहे हैं। कोई इसे छात्रों के समर्थन में लोकतांत्रिक भागीदारी बता रहा है तो कोई इसे राजनीतिक अवसरवाद कह रहा है। फिलहाल इसका फैसला जनता और समय ही करेंगे। लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है, यदि मुद्दा सिर्फ छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था का है तो क्या सभी राजनीतिक दलों को पहले दिन से एकजुट होकर छात्रों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था? और यदि आज वे साथ खड़े हैं तो फिर स्टूडेंट के लिए बात कीजिए, राजनीतिक फायदों को क्यों बीच में ला रहे हैं? लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि नीट पेपर लीक का मुद्दा पहली बार सामने नहीं आया है। अलग अलग वर्षों में और अलग अलग सरकारों के दौरान भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के आरोप लगाते रहे हैं। इसलिए यह बहस केवल एक सरकार या एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल है। और जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, डंके की चोट पर मिलनी चाहिए। लेकिन सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच आंदोलन के दौरान लगाए जा रहे कुछ नारों को लेकर भी बहस छिड़ गई है। कई वीडियो में ऐसे नारे सुनाई देते हैं जिनमें हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये क्या है? सीजेपी प्रोटेस्ट तो स्टूडेंट का ही था ना? या फिर कोई और ही अपनी राजनीतिक चाल चल रहा है? यह भी एक ऐसा प्रश्न है जिस पर समाज की राय बटी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो में बिना नेम प्लेट वाले सुरक्षा कर्मियों द्वारा कार्रवाई किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। यदि ऐसा हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों और रिपोर्टरों के साथ धक्का मुक्की या बदसलूकी और मारपीट तक होती दिखाई देती है। यदि इन घटनाओं की पुष्टि होती है तो उनकी भी समान रूप से जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र में ना तो अनावश्यक बल प्रयोग उचित है और ना ही मीडिया या किसी नागरिक के साथ हिंसक व्यवहार। अब बात सीजेपी की। कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि सीजेपी का संगठन इतनी तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर कैसे चर्चा में आया? उसके संस्थापक अभिजीत दीपके की भूमिका क्या रही? क्या ये पूरी तरह छात्रों का स्वतःस्फूर्त आंदोलन है या समय के साथ इसमें विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों की भागीदारी बढ़ती चली गई? इन सवालों पर अलग अलग दावे हैं, लेकिन इनके स्पष्ट उत्तर भविष्य में ही सामने आएंगे। आज की तस्वीर यही है कि जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन जारी है। वहां अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और कई अन्य नेता पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। यानी अब ये मामला सिर्फ एक छात्र आंदोलन नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच कहीं छात्रों की मूल मांगे पीछे नहीं छूटनी चाहिए। लाखों अभ्यर्थी एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और जवाबदेही की मांग कर रहे, यही इस आंदोलन का मूल केंद्र है। अंत में इतना ही, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। राजनीतिक दलों का समर्थन करना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि किसी भी आंदोलन का मूल उद्देश्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में खो ना जाए।
छात्रों के भविष्य का सवाल किसी एक दल का नहीं, पूरे देश का सवाल है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाता है। क्या यह शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत बनेगा या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच इसकी मूल आवाज दब जाएगी। फिलहाल इतना ही। आप इस बारे में घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।